कोल कंपनी द्वारा वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका क्या समापन हो रहा है और समापन में आज पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो आयोजन हो रहा है ये जेलगोड़ा बिसल के स्टेडियम में हो रहा है। और यहाँ पर इस आयोजन में डीजीएमएस के डायरेक्टर प्रभात कुमार और सीएमडी बीसीसीएल समिरन दत्ता और साथ ही टाटा स्टील के और सेल के भी अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जानते हैं कि यहाँ पे डीजीएमएस डायरेक्टर आए हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि माइनिंग को लेकर क्या कुछ नया इंप्लीमेंट किया जा रहा है। साथ ही हम यहाँ के बीसीसीएल के सीएमडी उनसे भी जानेंगे कि बीसीसीएल क्या कुछ नया करने जा रहा है इस वर्ष, क्या कुछ इसका उद्देश्य है। ये खान सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, ये हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हम सुरक्षा के प्रति अपनी उत्तरदायित्व जो है और हमारा दायित्व है, हमारे कर्तव्य है, उसको हम बताने के लिए और हम किस हद तक पूरा कर पा रहे हैं उसको देखने के लिए मनाते हैं। सारी क्वालिटी सारी महिष जो है इसको इसलिए मनाते हैं कि अपने साल भर में हमने देखा कि इस सप्ताह में हम देख लेते हैं हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा है। दूसरे लोग आते हैं देखने के लिए कि आपकी खदान की क्या स्थिति है। इससे क्या होता है कि हमारा सुरक्षा के प्रति भावना और बढ़ती है, हम और सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। हमारे कामगार जितने हो वो हर तरह से सुरक्षित रहे और वो उनका परिवार उनको लेके खुशहाल माहौल में रहे, ये कोशिश रहती है। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है, ये इसका उद्देश्य है। स्टॉल भी लगाया था, कैसा लगा स्टॉल देखकर? स्टॉल में लोगों ने काफ़ी दिमाग लगाया है और काफ़ी अच्छा काम किया है। ये इनोवेशन है। ये क्या है कि देश को नए नए तकनीक देने में, काम करने के तरीका अच्छा करने में ये बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये क्या दिमाग भी तेज़ होता है इससे क्या कोई भी आपको तकलीफ आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी तो जब दिमाग चलते रहेगा ना तब तुरंत उपाय निकाल लेंगे कैसे हम सुरक्षित निकल पाएँ। बहुत हेल्प करता है इससे। डीजीएमएस में कुछ नया कुछ टेक्निक वगैरह यूज करा कोयला उत्पादन को लेकर? कोयला उत्पादन के लिए बहुत सारे नए नए टेक्निक विश्व में आई हैं, वो धीरे धीरे भारत में भी आ रही हैं। अभी हम देखेंगे कि जितना मैनुअल काम था सब हट गया। अब कोल कटिंग मशीन्स जो हमारे कंटिन्यूस माइनर्स है वो आ गए, हाईवेल माइनिंग आ गए। अभी नया नया जो टेक्नोलॉजी है, ड्रैगर पहले ही से था, अब नया टेक्नोलॉजी एक डोजर पुश टेक्नोलॉजी आया है। इस तरह के नए नए टेक्नोलॉजीज अभी आ रहे हैं। इससे क्या है कि सुरक्षा का और माहौल बढ़िया बनता है। हमारे सुरक्षा के स्तर में पिछले करीब करीब 100 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। हमारी जो दुर्घटना की दर थी बहुत सुधार आया है। अब हमारी जो अगर पुराने समय से कंपेयर करें तो आज के समय में दुर्घटना समझिए कि बहुत कम है, नहीं बराबर है, बट दुर्घटनाएं हैं और कुछ भी है वो बहुत है हमारे लिए, उसको भी ख़त्म करना है। हमारा ध्येय है कि खदान में कार्य के स्थल पे कोई खतरा रहे ही नहीं। खतरा तो रहेगा बट हम ऐसा माहौल बना के रखेंगे उसके कारण किसी दुर्घटना की संभावना नहीं रहे। ये इसकी कोशिश में डीजीएमएस लगा हुआ है और कोल कंपनी भी लगे हुए हैं और हम बहुत आशान्वित है कि जल्द ही हम इस लक्ष्य को पालेंगे। एक्सप्लोसिव के लिए कुछ है, क्योंकि एक्सप्लोजन जब होता है ओपन कास्ट ब्लास्टिंग वगैरह होता है तो काफ़ी कुछ उसका इफेक्ट वगैरह अगल बगल क्षेत्र में पड़ जाता है। तो एक्सप्लोसिव के लिए टेक्नोलॉजी नई आ गई है। अब एक्सप्लोसिव काफ़ी इफ़िशियंट एक्सप्लोसिव्स आ गए हैं और बहुत सारा टेक्नोलॉजी आया जिसमें एक्सप्लोसिव की ज़रूरत ही नहीं है। उम्मीद है कि अगले 15 से 20 साल में एक्सप्लोसिव का यूज़ माइंस में बंद हो जाएगा। तो लेकिन अभी हमारे पास अपना इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि उस ढंग का मशीन लगा सके, तो अभी चलेगा, 15 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, लेकिन उसके बाद उसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। अभी भी जो हमारे ब्लास्टिंग की टेक्नोलॉजी है, अगर हम टेक्नोलॉजी का पालन करें तो जहाँ ब्लास्टिंग हुआ उससे 5 मीटर दूर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन है क्या कि अपना पुराना सिस्टम चला रहा है तो अभी पूरी तरह उसमें आत्मसात करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी हम पालेंगे। यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग महामाननीय डीजी साहब का इसमें सर्विलेंस में हम लोग पूरा स्टॉल्स भी घूम रहे हैं और सारा ये जो एनुअल माने वार्षिक ये जो प्रोग्राम है इसमें इसका पीछे काफ़ी हद तक ऑडिट बोलिए, इंस्पेक्शंस बोलिए, ये सब हुआ है ताकि हम लोग का सिस्टम्स इन प्लेस है कि नहीं ये देखने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसी का चलते हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ते हुए भी हम लोग काफ़ी हद तक एक्सीडेंट्स वगैरह को कम कर पाया है। नियर मिसेस को लेके जो हम लोग बात करते हैं काफ़ी हद तक घट गया है। हालांकि हम लोग ज़ीरो हार्म पे पहुंचने में अभी भी जो भी रास्ता तैयार करना है हम लोग करेंगे। नए नए मशीन्स आ रहा है, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहा है, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आपके भी सभी एरिया ने स्टॉल लगाया है, क्या कुछ कहिएगा? स्टॉल्स में जैसे डीजी साहब ने भी बोले हैं कि काफ़ी इनोवेटिव चीज़ दिखाया जा रहा है, वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा और उसका कमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन जब होगा तो उसमें काफ़ी लाभदायक होगा। देखिए हमारे साथ टाटा स्टील के जीएम
संजय रजौरिया साहब है, इन लोग की कंपनी में स्टॉल लगा है सर, क्या कुछ स्टॉल में सर खास आप लोग का? देखिए, हम लोगों ने जो स्टॉल लगाया उसमें बताया है कि किस तरीके से हमारे वर्कर्स ने मिलकर के जो इनोवेशन किया है, खासतौर से इस माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर। उन्होंने जैसे पहला आपने हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है रूफ और साइड की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने किस तरह से डिजिटल को यूज किया है, किस तरह से डिजिटलाइजेशन को किया है और कैसे रूफ कंट्रोल करने का उन्होंने काम किया। पहला ये किया। दूसरा, हमारे जो इंसिडेंट्स होते थे डंपर टॉपलिंग के, उसके अंदर भी किस किस तरीके से इनोवेशन किया है, किस किस तरीके से उन्होंने मशीनों को इम्प्रूव किया है ताकि ये इंसिडेंसेस को हम कम कर सकें। साथ साथ में बेल्ट कन्वेयर में हमारी सबसे ज़्यादा इंजरीज हुआ करती, जो हम लोगों ने अपना एनालिसिस किया है, उसमें जो स्मार्ट फेंसिंग बनाई है वो उन्होंने इसको दिखाया है। वायरलेस सिस्टम उन्होंने दिखाया है कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर और सॉफ्ट के अंदर कैसे हम लोग कर सकते हैं। सो मेरा ये कहना है कि सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जब आपस में बैठ करके जो स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, उसमें किस तरह से सेफ्टी के जो भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं उसको एनालिसिस करते हैं और मंथन के द्वारा ये लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे अपनी सेफ्टी को लगातार इम्प्रूव करें। छोटे छोटे इनोवेशन इन लोगों के द्वारा एक बहुत बड़े, मैं बोल सकता हूँ कि सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए कदम है। तो इस लाइन में ये लोग काम कर रहे हैं। मेहनत की आप लोगों ने स्टॉल बनाने के लिए ना। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अपने डीएसपी डायरेक्टर प्रभात कुमार को भी सुना और सीएमडी बीएसएल सविनय दत्ता से भी हमने बात की और टाटा स्टील के जीएम संजय रजौरिया से भी बात की हमने। अभी देखिए हमारे सामने एक रेस्क्यू वैन है, उसके बारे में हम जानेंगे इनके क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ रेस्क्यू वैन है, ये बताइए। ये इमरजेंसी के दौरान अगर कभी भी किसी भी कोलियर में, किसी भी खदान में किसी तरह का दुर्घटना होती है, चाहे गैस होती है, चाहे इनंडेशन होती है, जो पानी उनी भरता है, चाहे किसी तरह का एक्सीडेंट का रिपोर्ट मिलता है, तो ये वैन में हमारा सारा चीज़ जो इमरजेंसी में उपयोग होने के लायक हम लोग अंदर देख के भी दिया करते, इसलिए तो अंदर भी हम जाएंगे और देखेंगे कि अंदर में क्या कुछ सुविधा यहाँ पर दिया गया है। इस रेस्क्यू में के दौरान क्या कुछ इसमें वैन में सुविधा दिया गया, ये आप बताइएगा। देखिए, इस वैन में सारा इक्विपमेंट जो रेस्क्यू इमरजेंसी के दौरान जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो सारा मेरे यहाँ वैन में एकदम मौजूद रहता है। आगे बढ़िए। हाँ, आइए आइए आइए। देखिए, जैसे ये ब्रीदिंग एपरेटस है 4 घंटा चलने वाली, ये भी ब्रीदिंग एपरेटस है, ये बायोपैक है, ये BG4 है, ये BG174 है, ये हमारा केयर वेंट है। ये केयर वेंट मान लीजिए कोई पेशेंट बना, दुर्घटना हुआ तो उसको हम लोग इसको लगा के तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ये उसको सांस को बरकरार रखता है और ये करता है। देखिए, इसके साथ हमारा माइनिंग हेलमेट है, खदान में जाना पड़ा तो बेल्ट है, कैपलैम्प है, ये CSR है, अगर गैस उसमें ज़रूरत पड़े तो ये काम करता है। उसके साथ मेरा टिम्बरिंग टूल्स का सारा चीज़ है, विभिन्न किस्म का मेरे पास ये आपका स्ट्रेचर है, ये स्प्लिंट सेट, फर्स्ट एड बॉक्स, जो भी दुर्घटना हुई है, चोट घाट लगा है। नीचे में क्या है? नीचे में जो ये जो मशीन है, यही जो बताए मैं BG174, ये इसी एपरेटस को BG174 को पहन के हम लोग खदान जाते हैं और खदान जाके इससे इमरजेंसी करते हैं। ये हमको ऑक्सीजन सप्लाई देती है और जो वातावरण का जो गैस है उस गैस से हमको बचाती है और इसी को पहन के हम लोग जाके खदान में आराम से काम कर सकते हैं। कोई भी गैस हो, ये मशीन हमको बचाती है और ये इसको लेके हम जो दुर्घटना हुई है, जो आदमी को बचाना है, उसको हम लोग बचा के इसी के द्वारे ये स्ट्रेचर पर लाद के फर्स्ट एड बॉक्स और ये केयर वेंट दे के स्ट्रेचर पर लाद के ब्लैंकेट, ये सारा चीज़ अरेंजमेंट करके उसको बांध के हम लोग ला के तुरंत डॉक्टर के पास देते हैं ताकि वो सेफ हो जाए। लेकिन प्राथमिक उपचार आप लोग इसी वैन में? हाँ, प्राथमिक उपचार भी हम लोग करते हैं। हमारे पास रेस्क्यू टेंट जितने व्यक्ति है उसको प्राथमिक उपचार का सर्टिफिकेट होना बाध्य है, जरूरी है एकदम। देखिए, माइंस रेस्क्यू के द्वारा सुरक्षा को लेकर जो वैन बनाया गया है। अच्छा, ये भी हाँ, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या कोई पता है? हम बताइए। ये एक और एयर लिफ्टिंग बैग है। अच्छा, ये अभी नया आई है माइंस रेस्क्यू वैन में। ये एयर लिफ्टिंग बैग 25 टन, 45 टन और 55 टन की है। इसका उद्देश्य ये है कि मान लीजिए कि अगर कोई बड़ा चट्टान, कोई बड़ा पत्थर, चाहे कोई कहीं चाल गिरा, तो वो जो आदमी जो दब जाता है, चाहे कोई पेशेंट दब जाता है, तो उसको इस बैग के द्वारा उस जगह को हम लोग खाली करके इसको उठाते हैं, उस आदमी को वहाँ से निकालते हैं रेस्क्यू करके। समझे की चाहिए सर? देखिए, ये रेस्क्यू वैन है माइंस रेस्क्यू के द्वारा, जो कि सुरक्षा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो खान सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, यहाँ पर रेस्क्यू वैन भी लगाया गया है और जो भी माइनिंग है वो किस तरह से सुरक्षित हो उसको लेकर सारा कुछ यहाँ पर व्यवस्था जो है स्टॉल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। 99 न्यूज़ के लिए जेलगोड़ा स्टेडियम से दिलशाद खान।